किसान और बंदर मिलकर एक बर्फ से घर बनाते हैं। किसान दूर दूर से बर्फ लाता है और बंदर भी बर्फ लाता है। कुछ दिनों में घर बनकर तैयार हो गया, जिससे बंदर और किसान दोनों मजे से आइसक्रीम खाकर बैठते हैं और घर के अंदर बैठकर आम का रस पीते हैं। एक दिन किसान और बंदर घर पर नहीं होते तो एक हरामी भालू आकर घर को आग से पिघला देता है और तोड़ देता है, जिससे किसान और बंदर रोने लगते हैं क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया गया। धनतेरस का दिन था। एक चतुर बंदर ने अपने घर के पास बर्तनों की दुकान लगाई। वहां हर तरह के बर्तन रखे थे, पीतल, तांबा, स्टील और मिट्टी के भी। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी दुकान पर आने लगे। सब ने खुशी खुशी बर्तन खरीदे। बंदर ने खूब पैसे कमाए और बहुत खुश हुआ। शाम को उसने दुकान बंद की और अपने घर जाकर तरह तरह की मिठाइयां निकाली। जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला और बर्फी। उसने खूब मजे से मिठाई खाई। थोड़ी देर बाद वो सोचा, चलो थोड़ी सब्जी भी ले आऊं। वो बाजार चला गया, लेकिन तभी एक शरारती आदमी उसके घर में घुस आया। उसने सारी मिठाइयां जमीन पर गिरा दी और बंदर के सारे पैसे चुरा लिए। जब बंदर घर लौटा तो देखा मिठाई बिखरी हुई है और पैसे गायब हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। एक किसान रोज दूध पीकर बहुत मोटा हो गया। उसकी भूख बढ़ती ही जाती थी। एक दिन उसने अपनी मुर्गी को पकाकर चिकन बना लिया और खा गया, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा। तभी उसने एक कबूतर से कहा, जाओ मेरे लिए पिज्जा लेकर आओ। कबूतर उड़कर गया और एक टोकरी भर पिज्जा लेकर आया। किसान ने पिज्जा भी खूब खाया। फिर अचानक किसान का पेट खराब हो गया। कबूतर तुरंत दौड़कर संतरे का रस लेकर आया। किसान ने रस पिया तो थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन कबूतर रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था। तोता डेजर्ट पर जूस पी रहा होता है। वो देखता है कि सारे जानवर गर्मी से परेशान हैं। तोता सभी को ठंडक दिलाने को सोचता है और फिर कहीं से बहुत सारे बर्फ का टुकड़ा लाता है। वो उन बर्फ से एक तालाब बनाने लगता है। फिर तोता एक पानी की टंकी ट्रक पर लाता है और एक पाइप से पानी तालाब में गिरता है। सारे जानवर उस तालाब में नहाते हैं और आराम करते हैं। सबके चेहरे पर खुशी होती है। अंत में स्क्रीन पर लिखा आता है, तोता के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो। कबूतर ने एक आम का पेड़ लगाया। फिर बंदर और कबूतर दोनों बहुत दूर से पानी लाने लगे। बंदर हर दिन पेड़ को बहुत सारा पानी डालता था। कुछ दिनों बाद पेड़ बड़ा हो गया और उस पर मीठे मीठे आम लगने लगे। अब बंदर और कबूतर मिलकर आम खाते और बहुत खुश रहते थे। लेकिन एक दिन जब बंदर और कबूतर वहां नहीं थे, तभी एक भालू आया और उसने पेड़ को उखाड़ दिया। जब कबूतर ने यह देखा तो वो जोर जोर से रोने लगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। इंडिया और पाकिस्तान एनी सेना को मारने। तोता और उसका बच्चा मिलकर एक रेगिस्तान में घर बनाते हैं। तोते का बच्चा बहुत दूर से बाल्टी में पानी लाता है और बड़ा तोता भी सिर पर ईंटा रखकर लाता है। कुछ दिनों में उनका घर बनकर तैयार हो जाता है। एक दिन बड़ा तोता खाना और पानी लाने जाता है। छोटा बच्चा घर पर सो रहा होता है। तभी कुछ बदमाश बंदर आते हैं और घर को तोड़ देते हैं। तोते का बच्चा टूटे घर में दबकर मर जाता है। जब बड़ा तोता वापस आता है तो अपने बच्चे को मरा देखकर फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था। तोता और उसका बच्चा रेगिस्तान पर बहुत सारे हीरे लाते हैं और इन हीरों से अपने लिए एक घर बनाने लगते हैं। दोनों ही तो बड़े ही मजे से घर बनाते हैं और कुछ दिन में हीरे का चमचमाता घर तैयार हो जाता है।
फिर दोनों तोते हीरे का एक सोफा लाते हैं, फिर एक टीवी लाते हैं, फिर बड़ा तोता कुछ बैलून लाता है और घर को सजाता है। तोते के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो। कबूतर और उसका बच्चा रेगिस्तान में आम का जूस पी रहे थे। फिर दोनों कबूतर बहुत सारी आइसक्रीम लाए और उन आइसक्रीम से अपने लिए घर बनाते हैं। कुछ दिनों में घर बनकर तैयार हो जाता है। तभी दोनों कबूतर खाने के लिए सब्जी लेने बाजार में जाते हैं। उसी समय एक नीला कबूतर आकर घर को धूप में पिघला देता है। जब दोनों कबूतर और इसका बच्चा आते हैं तो घर को देखकर रोने लगते हैं, क्योंकि सब लोग सब्सक्राइब नहीं किए थे।